ये सरकारें तो आती जाती रहती है, किसी घमंड में मत रहना। वक्त सबका आता है, वक्त सबका बदलता है, हमारा भी बदलेगा। अगर इसी काम पे तुम लोग खड़े रहे तो ऐसा जवाब आपको देने का काम होगा कि तुम्हारी नस्लें भी ये कह मरेंगी कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग, किसी जवान के साथ भी हम जुल्म नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों के नेता योगी सरकार को घेरने के लिए नई नई प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए ये उन चीजों का सहारा ले रहे हैं जिससे सूबे में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और फिर इसकी आड़ में राजनीतिक जमीन तलाशी जाए। हालांकि सीएम योगी की पैनी नजर और पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते इन सब के मंसूबे फेल हो रहे हैं। हाल ही में गाजियाबाद में भी एक वीडियो के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस प्रशासन एक्शन में आया तो झूठ की सारी पोल खुल गई और अफवाह फैलाने वालों पर तगड़ी कार्रवाई भी हुई। इसी बीच गाजियाबाद पुलिस ने अब समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उसने पीड़ित अब्दुल समद से झूठा बयान दिलवाया, साथ ही जय श्री राम वंदे मातरम की फर्जी कहानी गढ़कर फेसबुक लाइव किया था। एक 72 साल के बुजुर्ग को झूठ बोलकर अपने ऑटो में बैठाना, फिर उनको बेरहमी से मारना, तार से मारना, बैंड से मारना, डंडों से मारना, यदि पानी मांगते तो पेशाब पिलाने की बात करना। यदि वो अपनी पिटाई में कर्राते थे कि अल्लाह मुझे बचा ले, तो जालिम कहते थे कि राम राम बोल। अरे जालिमों, भेड़ियों, तुम में हिम्मत है? तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें दूध पिलाया है तो किसी जवान से लड़कर देखो। मैं खुलेआम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। चैलेंज देता हूं उन कुत्ते बिल्लों को कि वो मुझे जानते हैं मैं कहां रहता हूं, क्योंकि मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं उनको पता चल जाएगा। ये सरकारें तो आती जाती रहती है, किसी घमंड में मत रहना। वक्त सबका आता है, वक्त सबका बदलता है, हमारा भी बदलेगा। अगर इसी काम पे तुम लोग खड़े रहे तो ऐसा जवाब आपको देने का काम होगा। मैं वादा करता हूं कि तुम जालिमों को वो सबक सिखाने पे मैं आमादा हो जाऊंगा कि तुम्हारी नस्लें भी ये कह मरेंगी कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग, किसी जवान के साथ भी हम जुल्म नहीं करेंगे। झूठी कहानी गढ़कर अशांति पैदा करने और हीरो बनने की कोशिश करने वाले इस अफवाहबाज पर योगी की पुलिस ने जब एक्शन शुरू किया तो ये गीदड़ बनकर फरार हो गया, क्योंकि इसे पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाता है कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। इसीलिए सपा नेता पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन उम्मेद पहलवान को यह भी पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ योगी राज में पुलिस अपराधी को पाताल से भी ढूंढकर उसके असली ठिकाने पर पहुंचाती है। दरअसल उम्मेद पहलवान की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बाद से ही समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है, जिसमें ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वीडियो की सत्यता जाने बिना ही वीडियो को ट्वीट कर दिया था और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष समेत अन्य लोगों के खिलाफ भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा गाजियाबाद में अब्दुल समद नाम के बुजुर्ग की पिटाई और उसकी दाढ़ी काट लेने के मामले में लोनी थाने की पुलिस ने इंतजार और सद्दाम नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सद्दाम और इंतजार से पूछताछ जारी है। सद्दाम भी घटना वाले दिन मौके पर मौजूद था। सद्दाम ही वो व्यक्ति है जो पीड़ित अब्दुल समद को स्कूटी पर लेकर बथला गांव स्थित परवेश गुज्जर के घर पहुंचा था। सद्दाम के बयान से साफ है कि अब्दुल समद ताबीज बेचने का काम करता था। खैर, इतना तो साफ है कि जिन्होंने भी बुजुर्ग की पिटाई को लेकर झूठ फैलाया है उनको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।